हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आपका अपना होम ट्यूटर निखिल सर। तो आज हम क्लास में बात करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नेक्स्ट मेथड के बारे में। हम लोगों ने कल पढ़ा था अपनी क्लास में प्रोडक्ट मेथड के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल मेथड के बारे में। जिन लोगों ने लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा, पहले वो लास्ट वाला वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रोडक्ट मेथड कब लगाना है और सिंपल मेथड कब लगाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास। सबसे पहले सिंपल मेथड के बारे में मैंने कल भी समझाया था, एक बार फिर फटाफट से बता देता हूँ। सिंपल मेथड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते समय आपको तभी लगाना है जब पार्टनर ने जो ड्राइंग की है उसका अमाउंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जैसा कि लिखा हुआ है इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग, यानी अगर किसी पार्टनर ने कुछ अमाउंट विड्रॉ किया है तो उसका अमाउंट हमेशा क्या रहना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर अमाउंट अलग अलग है ड्राइंग का थ्रू आउट द ईयर में तो मेथड लगाओगे प्रोडक्ट मेथड। तो आज बात कर रहे हैं हम लोग सिंपल मेथड के बारे में। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग होना चाहिए। जैसे अगर किसी पार्टनर ने 5000 रुपीज का ड्राइंग किया है तो अगले मंथ में या जब भी उसको ड्राइंग का रिक्वायरमेंट होगा तो वो क्या करेगा, 5000 रुपीज ही विड्रॉ करता है। तब हम लोग कौन सा मेथड लगाएंगे, सिंपल मेथड। दूसरी चीज, टाइम इंटरवल भी इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर अगर ड्राइंग 5000 रुपीज की गई है, अगर वो इस मंथ की 1 तारीख को की गई है तो नेक्स्ट ड्राइंग भी क्या होना चाहिए, अगले मंथ की 1 तारीख को ही होना चाहिए। यानी दोनों के बीच में टाइम इंटरवल कितना हो गया, 1 मंथ का। तो आपको ये ध्यान रखना है सिंपल मेथड तभी लगाओगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए जब अमाउंट ऑफ ड्राइंग और टाइम इंटरवल क्या हो, दोनों इक्वल हो। तभी हम लोग कौन सा मेथड लगाएंगे, सिंपल मेथड। इसका फॉर्मूला जैसे हमारे सामने लिखा हुआ है, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि इसका जो फॉर्मूला है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह ही है। हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या पढ़ा था, टोटल कैपिटल। यहाँ ड्राइंग है तो ऑब्वियस सी बात है टोटल ड्राइंग हो जाएगा, इनटू वहां पढ़ा था रेट अपॉन 100, यहाँ भी लिखेंगे रेट अपॉन 100। नेक्स्ट आता है मंथ अपॉन 12, यहाँ क्या लिखा है लेकिन मैंने, एवरेज टाइम अपॉन 12। अब मैं आपको ये समझाने वाला हूं कि एवरेज टाइम हम लोग बेसिकली यहाँ लिखते क्यों हैं। अब हम लोग एक बार मान लेते हैं कि एवरेज टाइम को यहाँ से हटा दिया, अब हमारा फॉर्मूला हो गया मंथ अपॉन 12 वाला। तो अभी हम समझ लेंगे कि एवरेज टाइम लिखना जरूरी क्यों है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। मान लेते हैं किसी पार्टनर ने ड्राइंग की है 5000 रुपीज की एवरी मंथ, यानी अप्रैल में कर रहा है तो फिर मई में भी करेगा, जून में भी करेगा, जुलाई में भी करेगा। टाइम इंटरवल क्या हो गया, इक्वल हो गया। अमाउंट कितना कर रहा है 5000, वो भी क्या हो गया, इक्वल हो गया। कौन सा मेथड लगा दें, सिंपल मेथड। फॉर्मूला हमारे सामने। तो बात करते हैं, मान लेते हैं फर्स्ट ड्राइंग की उसने 1 अप्रैल को, तो टोटल ड्राइंग कितनी है उसकी, सिर्फ अप्रैल की बात कर रहा हूं केवल। टोटल ड्राइंग हो गई उसकी 5000 रुपीज इनटू रेट अपॉन 100। रेट कोई भी एज्यूम कर लेता हूं 10%, तो 10 अपॉन 100 इनटू, अब एवरेज टाइम को एक बार भूल जाओ, मान लेते हैं मंथ अपॉन 12 है। तो मुझे बताओ 31 मार्च में जब ईयर एंड होगा तो 1 अप्रैल से 31 मार्च पूरे 12 मंथ ही तो होते हैं। तो मैंने लिख लिया मंथ अपॉन 12, तो लिख लिया 12 यानी मंथ डिवाइडेड बाय 12 करना है। इसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद अगली ड्राइंग कब कर रहे हैं, 1 अप्रैल के बाद। ध्यान रहेगा टाइम इंटरवल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। कितना इंटरवल है, 1 मंथ का। नेक्स्ट ड्राइंग कब की है, 1 मई को। अमाउंट भी कितना होना चाहिए, वही होना चाहिए 5000 रुपीज इनटू रेट क्वेश्चन में गिवन होगी। फिर लिखोगे मंथ अपॉन 12, तो पहले मंथ लिखते हैं। मंथ कैसे कैलकुलेट करोगे, 1 मई से लेकर 31 मार्च। एक महीना है तो कम होगा, तो 12 से 1 मंथ कम कर दो, कितने हो गए 11 मंथ, तो इनटू 11 अपॉन 12। अब बात करते हैं 1 मई के बाद 1 जून की। अमाउंट ऑफ ड्राइंग सेम रहेगा, रेट क्वेश्चन में गिवन है 10%, फिर मंथ अपॉन 12। अब दोबारा कब है, 1 जून को है, यानी कितने मंथ्स कम हो जाएंगे, 2 मंथ्स। कितने मंथ्स आ गए, 12 में से अगर 2 गए तो 10 मंथ्स। आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो 1 जून से 31 मार्च काउंट कर लेना। सिंपल सा लॉजिक है। अगर एवरी मंथ वो ड्राइंग कर रहा है तो पहले आपको देना पड़ेगा 12 मंथ का, अगले महीने करेगा तो फिर 11 का, फिर 10 का, फिर 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यानी आपको ये कैलकुलेशन बहुत बार करनी पड़ जाएगी। अगर इतनी बार कैलकुलेशन करोगे
तो क्वेश्चन एग्जाम में कैसे कर पाओगे। इसीलिए हम लोग मंथ में क्या कर लेते हैं, मंथ को हटा करके यहाँ क्या लिख देते हैं, एवरेज टाइम। इन सभी का एवरेज टाइम हम लोग निकाल लेते हैं, एक ही फॉर्मूले में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। किस तरह से होगा, जैसे टोटल ड्राइंग, अब 5000 रुपीज ड्राइंग की है 12 मंथ के लिए, तो 5000 इंटू 12 करोगे कितना आएगा, 60,000 इंटू रेट अपॉन 100, रेट क्वेश्चन में गिवन है 10 अपॉन 100 इंटू, अब मंथ में कितनी बार कैलकुलेशन करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए यहाँ एवरेज टाइम अपॉन 12 लेते हैं हम लोग। अब ये एवरेज टाइम कैसे निकालते हैं ये मैं आपको आज सिखा दूंगा। तो पहले मैंने आपको ये लॉजिक समझाया कि यहाँ मंथ अपॉन 12 की जगह एवरेज टाइम क्यों लिया जाता है। चलिए बात करते हैं एवरेज टाइम निकालने की। एवरेज टाइम निकालने का ये फॉर्मूला आपने अपनी बुक में पढ़ा होगा और यही फॉर्मूला आपको स्कूल में भी पढ़ा होगा, लेकिन ये एवरेज टाइम निकालने का जो फॉर्मूला है थोड़ा सा लेंदी है, इससे आपका थोड़ा टाइम कंज्यूम हो जाता है और एग्जाम में ये जो क्वेश्चन आता है वो सिर्फ 1 मार्क्स का आता है। तो एवरेज टाइम निकालने के लिए हमें वो मेथड यूज करना है जिससे हमारे टाइम का सेविंग हो जाए। तो इस मेथड को मैं यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि एवरेज टाइम निकालने का इससे भी बढ़िया मेथड हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो ये फॉर्मूला हमारे किसी भी काम का नहीं है। तो चलिए बात करते हैं कि एवरेज टाइम फिर हम लोग निकालेंगे किस तरह से। सबसे पहली चीज, अगर हमारे पास क्वेश्चन में मंथली ड्राइंग गिवन हो, ये बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि ये वाली कंडीशन तो अप्लाई होंगी, यानी अमाउंट ऑफ ड्राइंग और टाइम इंटरवल दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जैसे बात करते हैं हम लोग मंथली बेसिस पे, अगर कोई पार्टनर मंथली बेसिस पे ड्राइंग कर रहा है और कितने मंथ तक कर रहा है, 12 मंथ तक, यानी अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक वो कंटिन्यूसली ड्राइंग करेगा, वो भी एक पर्टिकुलर सेम सिमिलर अमाउंट की, मान लेते हैं वो अमाउंट 5000 रुपीज पर मंथ है। अब वो मंथ की स्टार्टिंग में करता है यानी 1 तारीख को, या मिडिल में करता है 15 को, या अगर वो 30th को करता है, तो किस तरह से हम लोग एवरेज टाइम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे स्टार्टिंग का मतलब है महीने की 1 तारीख को, मिडिल का मतलब है 15 को और एंड का मतलब है 30th को। तो अगर कोई भी पार्टनर ड्राइंग करता है एवरी मंथ, कितने मंथ के लिए कर रहा है, लेकिन 12 मंथ के लिए, तो सबसे पहले टोटल ड्राइंग कितनी हो गई, 5000 रुपीज पर मंथ करेगा 12 मंथ के लिए, तो 12 5 कितना हो गया, 60,000। रेट क्वेश्चन में मान लेते हैं 10% है। अब एवरेज टाइम निकालना सिखा देता हूं, अब हम लोग सिर्फ एवरेज टाइम की बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, ड्राइंग उसने कितने मंथ तक के लिए की है, 12 मंथ तक के लिए। तो क्या करोगे, पहले एक बार समझ लो तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। 12 मंथ्स का मिडिल कितना होता है बताओ मुझे, मिडिल बोल दो या हाफ बोल दो, एक ही बात है। तो मैं बात कर रहा हूं 12 मंथ के ड्राइंग के लिए, उसका मिडिल पूछ रहा हूं मैं आपसे। तो 12 का मिडिल का मतलब हाफ हो गया, 12 का हाफ कितना होता है, 6 होता है। तो एवरेज टाइम आ गया कि अगर कोई पार्टनर ड्राइंग कर रहा है वो भी 12 मंथ तक के लिए, और कब कर रहा है, मंथ के मिडिल में, यानी 15 तारीख को कर रहा है, 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, ऐसे 15 मार्च तक वो ड्राइंग कर रहा है। तो एवरेज टाइम कितना हो गया, 6 मंथ। तो यहाँ क्या लिखोगे, 6/12। अब बात आती है कि उस पार्टनर ने ड्राइंग तो 12 मंथ के लिए की है, लेकिन किस तारीख को की है, 1 तारीख, या बोल दो स्टार्टिंग ऑफ द मंथ। तो एवरेज टाइम कैसे लिखोगे, इसके लिए आपको एक छोटा सा लॉजिक समझा देता हूं। आपको क्या करना है, हाफ मंथ इंक्रीज करना है और हाफ मंथ क्या करना है, डिक्रीज करना है। हाफ मंथ बोल दूं या 50% बोल दूं या 50/100 लिख सकता हूं, यानी कितना हो गए, 0.5 मंथ। तो करना क्या है आपको, अगर आपके पास क्वेश्चन में एवरेज टाइम निकालना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जितने मंथ्स के लिए निकालना है उसका मिडिल निकाल लो। जैसे 12 मंथ्स के लिए निकालना है तो 12 का मिडिल कितना हो गया, 6 मंथ हो गया। अब करना क्या है, अगर आपको स्टार्टिंग ऑफ द मंथ बोल दे तो इस 6 में हाफ मंथ बढ़ा दो, यानी 0.5 बढ़ा दो। अगर वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि पार्टनर ने जो ड्राइंग की थी वो स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में की थी 12 मंथ तक के लिए, तो सबसे पहले मैंने 12 का हाफ किया, कितना हो गया, 6। यानी आप अपने आप को मिडिल पोजीशन में ले आओगे। किसी भी मंथ की अगर आपको ड्राइंग का एवरेज टाइम निकालना है तो सबसे पहले उसका मिडिल अपने दिमाग में फिट कर लो। तो मैंने 12 का दिमाग में मिडिल यानी 6 फिट कर लिया। अब क्या करना है, हाफ मंथ मुझे इंक्रीज या डिक्रीज करना है, तो स्टार्टिंग और एंड का आप एवरेज टाइम इजीली कैलकुलेट
कर लोगे। जैसे अगर वो 12 मंथ के बोलता है स्टार्टिंग में ड्राइंग की है, तो मैंने क्या बताया आपको अभी कि आप हाफ मंथ इंक्रीज कर दो, तो क्या करोगे 6 में हाफ इंक्रीज करो 6.5, मिडिल ऑफ द मंथ था तो 6/12 आ गया एवरेज टाइम, लेकिन स्टार्टिंग ऑफ द मंथ बोले तो 6.5/12 हो जाएगा। अगर ये एंड के लिए बोल देता तो कुछ भी नहीं करना, मिडिल में से करना है जो भी काम करना है, मिडिल में से हाफ मंथ इंक्रीज और हाफ मंथ डिक्रीज करना है। एंड में बोले तो हाफ मंथ डिक्रीज करो मिडिल से, कितना हो गया 5.5। तो आपको करना क्या है, किसी भी मंथ का आपको एवरेज टाइम निकालने के लिए पहले अपने माइंड में उसका आधा कर लो, फिर 0.5 इंक्रीज और 0.5 डिक्रीज कर दो। इस तरह से आप इजीली एवरेज टाइम कैलकुलेट कर सकते हो। बात करते हैं 9 मंथ की। अगर वो ड्राइंग 9 मंथ के लिए कर रहा है तो ये अमाउंट तो आप लोग निकाल लेना, 5000 रुपीज पर मंथ करेगा, तो 9 मंथ का कितना हो गया 45,000 इंटू रेट मान लेते हैं 10%। फिर वापस एवरेज टाइम की बात आती है। अब पहली बात ये ध्यान रखना कि ड्राइंग कितने मंथ के लिए कर रहा है 9, तो अपने दिमाग को समझाओ कि 9 का मिडिल कितना होता है, ऑब्वियस सी बात है 4.5। बस इतना सा अगर याद रहता है तो आपको मैंने समझाया कि मिडिल का निकाल करके हाफ पॉइंट इंक्रीज कर दो और हाफ पॉइंट डिक्रीज कर दो। तो इसमें से हाफ पॉइंट इंक्रीज यानी हाफ मंथ इंक्रीज करोगे स्टार्टिंग के लिए, तो बताओ 4.5 में अगर 0.5 यानी आधा और बढ़ाओगे तो 4.5 और आधा कितना हो गया 5 हो गया। तो इजी है बहुत ही। अब अगर एंड के लिए बोले तो मिडिल से क्या करना है, पहले बढ़ाया तो मिडिल से अब घटा दो 4 हो गया। इस तरह से आप एवरेज टाइम किसी भी मंथ्स के लिए इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अगर कोई पार्टनर ड्राइंग 10 मंथ्स के लिए कर रहा है इक्वल अमाउंट के लिए, तो पहले अपने दिमाग को समझाओ कि 10 का हाफ कितना होता है 5 हो गया। अब क्या करना है, अगर मिडिल ऑफ द मंथ बोला तो 5/12 कर देना, लेकिन स्टार्टिंग बोल दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके दिमाग को समझा चुके हो कि 10 का हाफ 5 होता है, स्टार्टिंग बोले तो 5 में आधा बढ़ा दो 5.5, और अगर एंड बोले तो 5 में से आधा घटा दो 4.5। इस तरह से आप इजीली किसी भी मंथ के लिए एवरेज टाइम आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। अब बात करता हूं मैं क्वार्टरली की। तो मुझे इतना सा बता दो कि पूरे ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं। अब किसी के दिमाग में 3 चल रहा होगा और किसी के दिमाग में 4 चल रहा होगा। देखो क्वार्टर तो होते हैं कितने 4, लेकिन एक क्वार्टर में कितने मंथ होते हैं 3 मंथ के। कितने क्वार्टर होंगे टोटल 4 क्वार्टर हो जाएंगे। अब बेसिक हमारा सिंपल रहने वाला है कि हमें क्या करना है, मंथली के अकॉर्डिंग हाफ मंथ यानी 0.5 इंक्रीज और डिक्रीज करना है। कहां से करना है इंक्रीज या डिक्रीज, मिडिल से। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्वार्टर की बात करेगा तो पूरे ईयर में कितने मंथ हो गए 12 मंथ। तो सबसे पहले 12 का अपने दिमाग में हाफ कर लो, तो मैंने यहाँ 12 का हाफ लिख दिया कितना 6। अब मैंने बताया था कि आप कुछ पॉइंट इंक्रीज या डिक्रीज करोगे। मैंने बताया था कि हाफ मंथ इंक्रीज या डिक्रीज करना है, किस बेसिस पे, लेकिन मंथली बेसिस पे। अब ध्यान दोगे तो क्वार्टर में हमारे पास मंथली बेसिस नहीं है, 3 मंथली बेसिस है। तो अगर एक मंथ के लिए मैंने आपको हाफ बताया था तो दूसरे मंथ के लिए हाफ और कर लेता हूं। कितना हो गया हाफ और हाफ 1 हो गया। तीसरे के लिए और हाफ कर लेता हूं, तो क्या करोगे हाफ और हाफ कितना हो गया 1.5 हो गया। तो ये हो गया 1.5। तो क्वार्टरली के लिए आपको क्या करना है, क्वार्टरली के लिए सिंपल सा लॉजिक है। मंथली के लिए अगर हाफ पॉइंट बढ़ाना है तो क्वार्टरली के लिए 1.5 बढ़ाना और 1.5 घटाना है। तो ये लो एवरेज टाइम इसका भी इजीली निकल गया। क्वार्टर के अगर फर्स्ट में बोलता है यानी स्टार्टिंग ऑफ द क्वार्टर बोलता है तो 6 में 1.5 बढ़ाना है, हाफ नहीं बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है 1.5। तो 6 में 1.5 बढ़ाओ, कितना हो गया 7.5। अब 6 में से कितना घटाओगे 1.5 ही घटाना है। 6 में से 1.5 घटाया कितना हो गया बताओ 4.5। इस तरह से आपने देखा कि एवरेज टाइम निकालना तो बहुत ही इजी है। कल इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग टीएस ग्रेवाल और डीकेवेल से करने वाले हैं, जो कि आपको बहुत ही ज्यादा इजी लगने वाला है। एवरेज टाइम कैलकुलेट होगा चुटकी